हम एक है तो सेफ है। तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब ये है। मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड है। नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप? मैं देशभक्त हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। हमारे बीच में जितेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। कांग्रेस अलग बात करती है, बीजेपी अलग बात करती है, आपका क्या कहना है? भाई सबसे पहले तो मैं अपने विभिन्न विचारधारा के हमारे साथी जनों का बहुत बहुत साधुवाद। और मैं जहां तक देखता हूं, पहली बात तो ये मुद्दा बटने कटने का, हमारे संस्कृति, हमारे राष्ट्र की जो विरासत है उसमें ये कहीं स्थान नहीं रखती है। क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना अगर हम देखें तो इस देश को मूलभूत आधार देती है। और इसमें चाहे हमारे कांग्रेस दल के साथी हो या भारतीय जनता पार्टी को, हिंदू महासभा के हो या अन्य दल के लोग हों, वो निश्चित रूप से अपनी विचारधारा अलग रख सकते हैं। लेकिन मेरा सोच ये होना चाहिए कि हम सब मिलके और एक ऐसे एजेंडा को रखें, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे नेताओं को ये सोचना चाहिए कि हम एक संविधान को लेके देश चलाते हैं कि धर्म के इस व्यवस्था को लेके, तो हमें कायदे से एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जहां अभिव्यक्ति का एक स्वतंत्र अधिकार हमको मिला हुआ है। उस अभिव्यक्ति में भी हमें सुधार करने की जरूरत है कि हम कुछ भी कहीं भी बोलेंगे और एक समाज में एक गलत व्यवस्था को ले जाके हम उसको मूल रूप देंगे, ये बिल्कुल निश्चित रूप से ऑब्जेक्शनेबल बात है। और हम तो चाहेंगे, एक दो पंक्तियों याद आती हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर्षित में खिलाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुम पर भी हो कुछ ऐसा कर कि मैं भूखा रहूं तो तुमसे भी न खाया जाए। तो ऐसी भूमिका में हमें रहना चाहिए। और हमको चाहिए कि हम एक ऐसी विचारधारा के साथ, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, किसी भी दल के हो, सत्ता इनकी होती है कभी उनकी होती है, सबको इससे बचना चाहिए। और हमें भी बीच में नीचे जो धरातल पे हम सब यहाँ बीच में हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, इन चीजों से बच के एक समता मूलक समाज की स्थापना करनी चाहिए। और इन स्थान को जो मुद्दे आए हैं और ऐसे व्यक्ति के नाम से मुद्दे आए हैं, जैसे हमारे संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि ओबीसी को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। ये जाति की बात आखिर क्यों आनी चाहिए संवैधानिक व्यक्ति के मुंह से? या एक चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का, वो कह रहा है जुड़ोगे तो आप बताइए, महाराणा की टीम में कितने मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम रणबांकुर थे। शिवाजी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, शिवाजी की फौज में 60,000 मुस्लिम थे। तो हम पहले तारतम्य क्लियर करें कि मुस्लिम हिंदू के लिए हमने बटेंगे जुड़ेंगे कटेंगे की बात करी है कि अन्य माध्यम को लिए एजेंडा क्लियर होना चाहिए। और मेरा तो भाई सभी से यही कहना है कि अमन चैन के साथ रहने की व्यवस्था है, सर्वे भवन्तु सुखिनः में हमको रहना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रनीति है और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जितेंद्र जी, चलते चलते आपकी तरफ से कोई सुझाव या संदेश? भाई सबसे पहले आपके एसके चैनल को और विशेषकर हमारे सूरज शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये स्टेटमेंट है नीचे सदैव सच के साथ, तो अपेक्षा भी रखेंगे आप निश्चित रूप से सच के साथ ही रहेंगे। हमारे अंतिम वक्ता ने बहुत अच्छी बात करी, दिल खुश कर दिया। मैं इनके साथ में 100% सहमत हूँ। और 4 कदम वो आगे आएंगे तो 10 कदम हम लोग भी आगे जाना चाहिए। समाज में समता मूलक व्यवस्था होनी चाहिए। और हम तो एक ऐसे राज्य में या ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ सर्वधर्म संभाव की बात होती है, गंगा जमनी तहजीब की बात होती रही है। और हमारे धर्मशास्त्र को उठा के देखें तो बहुत सारे सबके अपने अपने कंट्रीब्यूशन है। जहाँ सवाल राजनीतिक दलों का है तो राजनीतिक दलों में चुनाव को टाइम में अपने अपने मुद्दे रख के लोग अपना अपना एक एजेंडा रख के जो हमारी व्यवस्थाओं को दूषित कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और चुनावी तौर पे जो एजेंडा बनते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, कुछ मूलभूत सुधार भी होना चाहिए उसमें। और चूंकि क्रांतिवीर एक ऐसा नाम है, निश्चित रूप से ये आगे एक अच्छे आयाम स्थापित करेगा। और सभी साथियों ने जो अपने अपने बात रखी, अपना अपना विचार रखा, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और इस पे हमें विचार भी करना चाहिए। और विशेषकर हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनको सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा मैसेज न दें
जिससे हमारे समाज में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हमारे भाई ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज, निश्चित रूप से सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय थे, उनका इतिहास है और सबको अपनी अपनी जाति पे तो अभिमान होना ही चाहिए। और जहाँ तक सवाल है जाति पे अभिमान होना चाहिए, बेटी रोटी के व्यवहार पे भी अभिमान होना चाहिए, लेकिन जातिवादी नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज का मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में और जो है हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, मैं उसका संयोजक भी हूँ। हमारे कुछ साथियों ने क्या किया है, उसको अपनी जाति का बना लिया है। तो मेरा उनसे ये कहना होता है कि आप या तो रिजर्वेशन का लाभ बंद कर दें, हमारे साथ छत्री बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, या फिर आप उनको गुर्जर छत्री वहां से सम्राट मिहिर भोज न कहें, उनको सम्राट मिहिर भोज तक कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है। तो कम से कम हम लोग इतना ही कर लें कि हम लोग छत्री, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी इसी में बटे हुए हैं, यहाँ ये खो जाए, मुस्लिमों से वे दूर रहे। मुस्लिमों को बहुत सारे मुस्लिम अभी हमको राम राम करते हैं, सलाम करते हैं और भाईचारे में साथ हैं। अभी जो कटुता हमारे बीच में आ गई है, हम देख रहे हैं हमारे समाज में, हम देख रहे हैं हमारे दलित समाज इतना दूर हमसे हटता जा रहा है। चाहे ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, सब में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप का हमें भाव दिख रहा है। इसकी चिंता करने की बहुत जरूरत है। और यहाँ जो हमारे सोशल वर्कर या पार्टीगत लोग बैठे हुए हैं, 2-4 हमें दिख रहे हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि सबसे पहले वो इस चीज को ठीक करें, तो हम क्षत्रिय, ब्राह्मण, हिंदू, गुप्ता, अन्य जातियों एक होकर हम पहले एकता बनाएं, उसके बाद हम कहीं अन्य धर्म पे या अन्य समुदाय पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट आएगा। बहुत 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 शुक्रिया जितेंद्र जी।